नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा में आज तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और डीएमके सांसद कनिमोई भी होंगी शामिल। यात्रा को मिल रहे समर्थन से उड़ी बीजेपी की नींद। प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा बिहार के साथ हर स्तर पर हुई चोरी, लोगों की पहचान चोरी करने की कोशिश, वोट चोरी का मतलब है नागरिकता की चोरी। चुनाव आयोग पर भड़की ममता बनर्जी, बोली बीजेपी का लॉलीपॉप मत बनिए, एसआईआर को बताया एनआरसी का रूप, मुसलमानों का नाम काटने को बताया साजिश। यूपी में बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने एनडीए छोड़ने की दी धमकी। पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद बोले बीजेपी के छुटभैया नेताओं के बयानों से बढ़ रहा टकराव। भारत पर आज से 50% अमेरिकी टैरिफ लागू, कपड़ा समेत कई क्षेत्रों पर होगा सबसे ज्यादा असर। ट्रंप ने एक बार फिर भारत को बताया टैरिफ किंग। ट्रंप टैरिफ के बीच निर्यातकों कामगारों को राहत पैकेज जल्द, 6 माह का रोडमैप तैयार, नए विकल्प तलाश रही सरकार। ट्रंप के टैरिफ पर पीएम मोदी से बोले फिजी के प्रधानमंत्री, कोई आपसे नाराज है मगर आप इतने विशाल हैं संभाल लेंगे। महू में रन संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ, आज रक्षा मंत्री होंगे शामिल। सीडीएस ने दिलाई महाभारत की याद। वैष्णो देवी पर भूस्खलन और डोडा में बादल फटने से तबाही, अब तक 30 लोगों की गई जान, आज बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज। देश भर में आफत की बारिश, दिल्ली यूपी एमपी समेत कई राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल। भारत पाकिस्तान सीजफायर का ट्रंप ने फिर लिया क्रेडिट, कहा मोदी को जंग रोकने के लिए धमकी दी, कहा था इतने हाई टैरिफ लगाऊंगा कि आपका सिर चकरा जाएगा। टैरिफ से अमेरिका को होगी 500 अरब डॉलर से ज्यादा की आमदनी। ट्रंप का चीनी छात्रों को लेकर बड़ा फैसला। बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल में उग्र प्रदर्शन, नेतन्याहू बोले हमास के खिलाफ आक्रामकता के सर्वश्रेष्ठ उपाय, गजा पर कब्जे का सेना को आदेश दे चुके हैं। बांग्लादेश के आम चुनाव में जमाते इस्लामी से गठबंधन नहीं करेगी खालिदा जिया, आंदोलन में हिस्सा लेने वाले दलों से कर सकती है गठबंधन। बीएनपी ने शुरू की बांग्लादेश चुनाव की तैयारी। पुतिन से बातचीत के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दिया 3 देशों का नाम, कहा इस हफ्ते तुर्की, खाड़ी देशों और यूरोपियन देशों से होगा संपर्क, जो रूसियों के साथ बातचीत की कर सकते हैं मेजबानी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का सेना चीफ आसिम मुनीर पर हमला, कहा मुनीर पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। दोहरी चाल चल रहा अमेरिका, दुनिया से रूस के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ने की धमकी देने वाले ट्रंप ने रूस से ऊर्जा सौदों पर की चर्चा। गेहूं की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने स्टॉक लिमिट नियमों को किया सख्त, जमाखोरी पर कसेगा शिकंजा। रीन्यूएबल एनर्जी में लहराएगा भारत का परचम, वैश्विक विंड एनर्जी में 10% होगी हिस्सेदारी, ऊर्जा मंत्री का ऐलान। छटनी की घोषणा के बाद टीसीएस ने लीज पर ली 14 लाख वर्ग फुट जगह, किराए में आ जाएंगे 250 से ज्यादा हेलीकॉप्टर। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर एक बार फिर मुंबई का प्रसिद्ध लाल बाग चौराहा भक्तों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र बन गया है। यह सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि गणपति बप्पा के दिव्य स्वरूप का एक ऐसा प्रतीक है जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। हर साल की तरह इस बार भी बप्पा का रूप विशाल और भव्य है, जो भक्तों के दिलों को छू रहा है। ये वही रूप है जो 10 दिनों तक गणेशोत्सव में रंग भर देता है और पूरे माहौल को भक्तिमय बना देता है। लाल बाग चौराहा के दर्शन के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त उमड़ते हैं। मंदिर परिसर में बड़ी श्रद्धा और उमंग के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। लोगों की आंखें बस बप्पा की एक झलक पाने को बेताब है। लंबी कतारों के बावजूद चेहरों पर थकान नहीं बल्कि भक्ति और उत्साह की चमक देखी जा सकती है। ये भव्य पंडाल जो पूरे भारत में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, केवल अपनी विशालता के लिए ही नहीं बल्कि आस्था के लिए जाना जाता है, जिसे हर भक्त यहाँ महसूस करता है। ऐसा विश्वास है
जो भी श्रद्धालु लाल बाग चौराहा के दर्शन करता है और सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। जम्मू में वैष्णो देवी मार्ग पर हुए लैंडस्लाइड में कई श्रद्धालु की जान चली गई। स्थिति इतनी खराब हो गई कि जरूरी सेवाएं तक बाधित हैं। नदियों के उफान और तेज बहाव के कारण ये तबाही मची। इस प्राकृतिक तबाही का प्रभाव आसपास के राज्यों पर भी पड़ा। पंजाब में बाढ़ आई, वहीं हिमाचल के कई 100 सड़कों के रास्तों को बंद करना पड़ा। घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर बचाव अभियान में जुटी है। इसके अलावा बिजली, पानी जैसे आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने का काम तेजी से जारी है। घायल श्रद्धालुओं को कटरा और जम्मू के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। वहीं संख्या में लोग अपने परिवार की जानकारी के लिए अस्पताल और आधार शिविर में जुटे हुए हैं। भारतीय सेना की 3 टुकड़ियां, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें कटरा, ठाकराकोट और जौरिया क्षेत्र में विशेष अभियान चला रही है। अब तक मरने वालों की संख्या 30 से 35 है, लेकिन आने वाले समय में शायद ये संख्या बढ़ सकती है। लगातार हो रही बारिश ने न सिर्फ जम्मू बल्कि कश्मीर घाटी को भी बुरी तरह प्रभावित किया। कई पुल बह गए, बिजली के खंभे और मोबाइल टावर क्षतिग्रस्त हो गए और संपर्क टूट गया। हालात गंभीर होने पर वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित करना पड़ा। दूरसंचार सेवाएं ठप है। जम्मू, श्रीनगर और किश्तवाड़, डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिए गए, जबकि कई पहाड़ी सड़कें भूस्खलन और अचानक बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई। यहाँ तक कि जम्मू आने जाने वाली कई ट्रेनें भी रद्द करनी पड़ी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आपात बैठक बुलाकर सभी जिला प्रशासनिक अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने और प्रभावित परिवारों को समय पर भोजन, पानी और दवाइयां पहुंचाने के निर्देश दिए। इस समय जम्मू की प्रमुख नदियां तराना, उज, तवी और चिनाब खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कठुआ जिले में रावी नदी पर बने मोधोपुर बैराज का जल स्तर तक लाख क्यूसेक से ऊपर चला गया, जिससे निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कठुआ में सर्वाधिक 155.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। डोडा के भद्रवाह में 99.8 मिलीमीटर, जम्मू कश्मीर में 81.5 मिलीमीटर और कटरा में 68.8 मिलीमीटर बारिश हुई। विभाग ने 27 अगस्त तक भारी बारिश, बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी पहले ही जारी की थी। दूरसंचार सेवाएं ठप होने से राहत कार्य प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि तकनीकी टीमें इन्हें बहाल करने में जुटी हैं। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए। कक्षा 10वीं और 11वीं की परीक्षाएं और भर्ती प्रक्रिया भी फिलहाल रोक दी गई है। एनडीआरएफ ने जम्मू शहर के प्रभावित इलाकों में नौकाएं तैनात कर दी हैं। कई छात्रों और परिवारों को सुरक्षित निकाला गया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो जलाशयों और भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों से दूर रहें और सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर आ गया है। विपक्ष के सवालों से वो बुरी तरह घिरता दिखाई दे रहा है। इसे लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तीखा हमला बोला है। चुनाव आयोग को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपका सम्मान करती हूं, लेकिन आप बीजेपी का लॉलीपॉप मत बनिए। ममता ने कहा कि वोटर लिस्ट को अपडेट करने का जो स्पेशल तरीका अपनाया जा रहा है वो एनआरसी का ही एक दूसरा रूप है। इससे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो बीजेपी एनआरसी का मुद्दा उठाती है और वोटर लिस्ट से नाम हटाने की कोशिश करती है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि मुसलमान वोट न डाल पाएं। ममता ने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैं आपका सम्मान करती हूं। अगर आप बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं तो देश के लोग आपको माफ नहीं करेंगे।
चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए। इसके साथ ही सीएम ममता ने बीजेपी पर वोट के लिए लोगों को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। टीएमसी और बंगाल की ममता सरकार ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। अब इस मामले में कोर्ट के फैसले का इंतजार है। सबकी निगाहें कोर्ट के इस फैसले पर टिकी हुई हैं। डिफेक्टिव व्हीकल्स की मार्केटिंग के आरोप में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण पर आरोप लगे हैं। राजस्थान के भरतपुर में दोनों बॉलीवुड सुपरस्टार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि दोनों कलाकार डिफेक्टिव वाहनों की ब्रांडिंग कर रहे हैं। शिकायत में हुई हुंडई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अंशो किम, होल टाइम डायरेक्टर और सीओओ तरुण गर्ग और शोरूम मालिकों के भी नाम इस एफआईआर में शामिल हैं। ये पूरा मामला हुंडई अल्कजार से जुड़ा हुआ है। मामले की बात करें तो भरतपुर निवासी वकील कीर्ति सिंह की याचिका पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। मथुरा गेट थाने में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। कीर्ति सिंह का कहना है कि उन्होंने जून 2022 में 23.9 लाख रुपए की कीमत पर एक कार खरीदी थी। इस वाहन के लिए उन्होंने HDB फाइनेंशियल सर्विसेज से लोन लिया था और बाकी राशि नकद दी थी। 14 जून 2022 को कंपनी ने कार की डिलीवरी की। अल्कजार से ओवरटेक करते समय वो पिकअप नहीं लेती। वकील का आरोप है कि हाईवे पर ओवरटेक करते समय पिकअप नहीं लेती, सिर्फ आरपीएम बढ़ता है और ओडोमीटर पर माल फंक्शन का साइन दिखने लगता है। 6-7 महीने बाद कार में तकनीकी खराबियां बढ़ गई। कीर्ति सिंह ने बताया कि कंपनी के लोगों ने उन्हें कहा कि इस समस्या का एक ही उपाय है, जब भी प्रॉब्लम आने लगे आप गाड़ी को सेफ जोन में खड़ा कर करीब 1 घंटे तक 2000 आरपीएम की रेस पर खड़े खड़े कार को चला कर रखें। उसके बाद इंजन मैनेजमेंट सिस्टम माल फंक्शन का साइन आना बंद हो जाएगा। इसके बाद आप कार चला सकेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। तब से वो ऐसे ही कार को चला रहे हैं, मगर अब ये समस्या बार बार होने लगी है। ऐसे में उनके समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो रही है। कीर्ति सिंह ने बताया कि इस एफआईआर में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के नाम शामिल हैं। कीर्ति सिंह ने एफआईआर में बताया कि दोनों अभिनेता भी कंपनी के प्रतिनिधियों की तरह बराबर के आरोपी हैं। मथुरा गेट थाने के एएसआई राधा किशन ने बताया कि गाड़ी खराबी को लेकर मामला दर्ज करवाया गया है और जांच जारी है। गेट थाने में कीर्ति सिंह पुत्र हरि सिंह उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज कराई है जरिए कोर्ट के इस्तगासे की। इन्होंने बताया कि इन्होंने एक अल्काजार गाड़ी खरीदी थी जो सोनीपत के डीलरशिप से खरीदी थी, बट उन्होंने यहीं उसका पेमेंट किया था, यहीं आकर उनको कार की डिलीवरी हुई थी। इसमें इन्होंने जो हुंडई मोटर्स से बार बार कंप्लेंट की शिकायत की कि हमारी गाड़ी ठीक करवाई, इसमें कुछ वाइब्रेशन का इशू आता है जब उसकी स्पीड एक्सेलरेशन होता है, लेकिन उसको जो कंपनी ठीक से एड्रेस नहीं कर पाई। तो इन्होंने हुंडई मोटर के जो एमडी और उनके जो मालिक हैं उनके खिलाफ किया है, साथ ही यहाँ पर जो डीलरशिप है उसके खिलाफ किया है, साथ ही 3 फिल्म स्टार जो इसका प्रमोशन करते हैं और सोशल मीडिया और टीवी इन सब नेटवर्क्स पर, उनके खिलाफ इन्होंने जरिए कोर्ट के इस्तगासे के मुकदमा दर्ज करवाया है। कौन कौन है वो फिल्म स्टार? जो फिल्म स्टार्स जिनका इन्होंने नाम मुकदमे में करवाया है, एक तो शाहरुख खान है, दीपिका पादुकोण है। मैंने हुंडई की अल्काजार गाड़ी ली थी और गाड़ी लेने के कुछ समय बाद ही इसमें एक समस्या आने लगी। इसमें क्या है कि जो इसका मॉनिटर्स होता है उसमें इंजन माल फंक्शंस की एक समस्या आने लगी। भाई रिजनरेटेड और उसमें इंजन में कोई माल फंक्शंस भी। हमने कई बार हुंडई की जो अपने जहाँ हम सर्विस कराते थे उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा कि साहब आपको गाड़ी में करीब 2000 आरपीएम की स्पीड पर गाड़ी को खड़ा कर लें एक जगह, सारे शीशे उसके खोल दें, इंजन को एसी वेसी सब कुछ चालू कर लें, 2000 आरपीएम पर इसे करीब 1.25 घंटा इसको चलाए हैं, वो उसके बाद में चली जाएगी। इस प्रकार से हम कंटिन्यूस कई सालों से समस्या को झेल रहा हूँ। हम जब कभी ओवरटेक करते हैं तो गाड़ी में जो समस्या है वो गाड़ी के आरपीएम बढ़ जाते हैं पर स्पीड नहीं बढ़ती। इंजन की स्पीड बढ़ जाती है पर जो रोड पर स्पीड बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ती। तो मैं कई बार एक्सीडेंट होने से बचा हूँ कि ओवरटेक करने में ये समस्या आई। लास्ट में मेरे हुंडई के कई जो नजदीकी मित्रों से जब मैंने पूछा कि भाई इसकी समस्या का समाधान क्या है, उन्होंने कहा ये सब एक डिफेक्ट है, ये टेक्निकल डिफेक्ट है जो कि गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग से आया है और ये सही नहीं होता।
आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।